माइक बढ़िया लगाओ, खाता खोलवा जो माइक बढ़िया लगा लिया। सबसे पहले मैं आप सब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें आपको सादर आमंत्रित किया गया है। बड़े ही बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब उपस्थित हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हम तीनों अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। अपनी बात कहने के बाद में आपके सवालों के जवाब भी हम लोग लेंगे। आज हमारा जो विषय है, जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं, कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो खाते जिस प्रकार से चुनाव के एन वक्त के ऊपर आचार संहिता के बाद में सीज किए गए हैं, उसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब अपनी बात कहें, फिर हम दोनों अपनी बात कहेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत। जैसा कि अध्यक्ष ने कहा आपको, कल आप देखा होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोनिया गांधी जी का वहाँ मौजूद है, आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से पहली बार मौका है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में सीपीपी की नेता हैं सोनिया जी, वो सीपीपी की नेता हैं सोनिया जी, वो और राहुल जी बैठे। तो आप विषय की गंभीरता को समझता, पूरा बोल समझता। ये ऐसा मुद्दा है कि आप बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दो, आप और हम सब जो है जिनके बैंक में अकाउंट है, और आधार कार्ड आने के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर सभी गांव तक के अकाउंट खुल गए हैं। एक परिवार, एक व्यापारी, छोटा बड़ा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी खुली है। अगर किसी का बैंक खाते सील हो रहा है तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को नहीं डूबेगा। आप बैंक अकाउंट सील कर दिए, कांग्रेस पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी है, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आग्रह बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अजय माकन जी ने बात कही, वही जो धारा है उसके अंदर 10,000 रुपये के पेनल्टी लग सकती है। वो भी क्यों, आपको आश्चर्य होगा कि पैसा जो है, पैसा 17-18 के अंदर असेसमेंट हुआ, उसमें 199 करोड़ मिले थे पार्टी को, 199 करोड़ मिले थे। 199 करोड़ मिले, उसमें 14,40,000 रुपये नकद दे दिए गए। ठीक है, 14,40,000। पहले कानून था 20,000 रुपये आप दे सकते, नकद दे सकते। मतलब 199 करोड़ में 14,40,000 से नकद आए उसके अंदर, बाकी चेक से या कौन आए जो भी आए। आप कल्पना करो कि पहले 20,000 रुपये नकद दे सकते थे कोई व्यक्ति, एक कानून बदल गया कि नहीं, आप 2,000 तक की नकद दे सकते हैं। 1,000 लोगों तो जानकारी नहीं होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा दी, नकद जमा करा दी। कितने कराया? सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर। 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए, वो 2,000 की सीमा पार हो गए।
20,000 हो गए होंगे, 50,000 हो गए। पहले 20 का मालूम था तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए। वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को, जिसे जमा कराए तो 14,40,000 ज़्यादा जमा हो गए, नकद जमा हो गए, बगैर 2,000 की सीमा को पार कर गई। मेन बात ये, इसके लिए भी सबसे बड़ा अगर मान लो एक चूक हुई है और आप वो जैनुन नहीं मानते हो तो आप पहले लगा दीजिए 10,000 रुपये पहले लगती है। ये समझ के परे है कि आपने जो है 285 करोड़ रुपए आपने फ्रीज कर दिया कांग्रेस के, करीब 11 बैंक खाते थे, सबको फ्रीज कर दिया। उनमें यूथ कांग्रेस पैसे भी थे, एनएसयू के भी थे, हम लोगों के भी थे। देश भर से मेंबर पार्लियामेंट ने या एमएलए जो फंड दिए थे, हमने एक बार दिया है 1,36,000 रुपया, देख जी ने सबने दिए हैं, जूली जी ने, जब मतलब 136 साल हुए थे कांग्रेस के। और उसके बाद में राजीव गांधी यात्रा थी 6,500 किलोमीटर की, तो 6,70,000 रुपये दिए हमने भी दिए, मैंने भी दिया, आपको भी दिया। ये सब पहला इकट्ठा था वहाँ पर, उसको फ्रीज कर दिया आपने। ये कोई इंडस्ट्री का पहला भी नहीं था। ये जो फ्रीज किया गया है ये इतना बड़ा क्राइम है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, उसमें क्या किया इनकम टैक्स ने, खुद ने 115 करोड़ में निकाल लिए। एक बार 75 करोड़ निकाले, फिर 60 करोड़ निकाल लिए। मतलब आप बताइए, फ्रीज कर दिया, आप नोटिस देते, जवाब मिलता आपको, प्रक्रिया आगे बढ़ती। आपने 115 करोड़ रुपये जाकर के बैंकों में अपने इनकम टैक्स नाम करवा ली पैसा, तो कोई रेल होता होगा, वो कर दिया आपने 115 करोड़ रुपये। तो ये जो आंकड़े हैं ये समझ के पहले भी 10,000 तक की पहले लग जाती मान लो, उसके बजाय आपने जो इस प्रकार का क्राइम किया खुद ने, ये इनकम टैक्स ने खुद ने क्राइम किया है। किसके इशारे पे किया है आप समझ सकते हो। बार बार नाम क्या है, देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है, और मोदी जी के और अमित शाह के बगैर सारे, तो आप समझ सकते हो कि पता ही नहीं था केंद्र में, पता ही नहीं था है। अब तो उनकी पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्थिति है कि एनएसयू के बच्चों ने तो बचत करके जमा पहले गए होंगे, यूथ कांग्रेस लोगों ने पहले जमा कराए होंगे, सब पहले सीज कर दिया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है। और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो जमा पैसा 100 करोड़ रुपये, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई को बहाना करके तंग करते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर, जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका ये गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हैं, हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। अगर मैं गोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरह जा रहा है, चाइना की तरह जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे या चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, हाथ पे लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मुल्क, ये आपको हमको एक चिंता को समझना चाहिए। कल राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए। अरे कांग्रेस सरकार में होती और विपक्ष का हम लोग अगर इस पर की एक्टिविटी कर देते, प्रतिबंध लगा देते, यही मीडिया हमारे खिलाफ इश्यू बनाता। और हमें भ्रम नहीं है, मीडिया का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, मीडिया के माध्यम से इश्यू बनते हैं। आज तक मैंने 50 साल की राजनीति करी है, जब मीडिया कुछ खड़ा होता है तो पूरा देश जाग जाता है, भाई मीडिया कहना, मीडिया की हमारा क्रेडिबिलिटी रही है।
जैसे आजकल तो विजुअल मीडिया आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया भी था। गांव में लोग पढ़ते थे, छपे हुए शब्दों को मानते थे, छपा हुआ है तुम क्या बात करते हो, बहस कर लेते थे। कोई कहते नहीं गलत और क्या बात करते हो, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने छपा हुआ पढ़ा है। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मीडिया की होती है। आज मीडिया की भूमिका जो है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतिहास माफ नहीं करेगा मीडिया को भी, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा, लोग की हत्या हो जाएगी, इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा। जो मौन रहेगा उसको भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, मैं कह सकता हूँ आपको। आप लोग अभी जो सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ। जो लोग चला रहे अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको मैं बदलना चाहता हूँ। आप उनके काम से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर यूट्यूब के माध्यम से देख लेता है। बहुत बड़ी भूमिका हो गई उनकी, पर फिर भी गोदी मीडिया क्योंकि डिजिटल मीडिया है, उनकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई। अब तो उनकी अंतरात्मा को जागना चाहिए। आपके गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब की अंतरात्मा को मैं आवाज देना चाहूंगा, उनको जगाओ, देश को बर्बाद होने की तरफ जाना उसको रोको, रोक सके तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं सब सुनता हूँ मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म पर कि तो हो क्या गया, मतलब कुछ सोच नहीं सकता ऐसे सब बातें हैं। कृपा करके देखिए मेरी बात कहेंगे, जोड़ी साहब कहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, और बगैर कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना,
और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 हैं, कितनी हैं, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है? अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में यह कहना कि 25-0 हो रही है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की भाव भाषा यहां भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है। हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको। आप वो क्रीम हो जो सबकी सुन करके उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए कि ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती, उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता है उतना पैसा उससे दुगुना तो ले लिया उन्होंने और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर 3 महीने 2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए, इसको वापस खोल दिया जाए, तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे? क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाताबंदी, खाते फ्रीज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा स्कैम, ऐसे करके और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए आनंद फानन में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले। ये जो जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा, पार्टी की मीटिंग में ही नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा? आप बताओ। आप मीटिंग में कोई बुलाता है, आता है, तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है। इनको चाय भी नसीब नहीं होगी, लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है, उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके एक परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। ऐसा कर क्या दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया 3 महीने में कि यहां आप वोट मांगने जाओगे? हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए, अगर उसका 1% भी काम कर दें तो हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया है। आज लोग मारे मारे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दूसरी स्कीम इनकी काम नहीं कर रही है। आज इंग्लिश स्कूल की, मीडियम की स्कूलें खोली, वो बंद हो रही हैं। बच्चे कह रहे हैं हम कहां जाएं, गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जाकर के केवल ये बना दी हमने, गैंगस्टर फोर्स बना दी। भाई जोरदारी किया, गैंगस्टर फोर्स बना दी तो हम पे वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है क्या? एंटी गैंगस्टर को गैंगस्टर बोलते हैं,
इतना भी काम में नहीं लेते, उसके बावजूद भी कह रहे 25 आएंगी। तो भाई साहब, ये जो देश में जो नग्गा नाच चल रहा है, मैं इसको नग्गा नाच कहूंगा कि डर